A person measures the time period of a simple pendulum inside a stationary lift and finds it to be t. बच्चों एक लिफ्ट जो है वो स्टेशनरी है और यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, एक सिंपल पेंडुलम कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, एक स्टेशनरी लिफ्ट है और आपने क्या किया है, लेट्स से एक सिंपल पेंडुलम कनेक्ट कर रखा है। जो इसका टाइम पीरियड आ रहा है वो कह रहा है कि टाइम पीरियड है टी, और टाइम पीरियड टी क्या होता है, 2 पाई लेंथ ऑफ पेंडुलम का अंडर रूट अपॉन जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्टेशनरी लिफ्ट है, ठीक है, एक्सेलरेशन लिफ्ट का क्या है, 0। तो जो जी दिख रहा है बच्चों, इनफैक्ट वो जी इफेक्टिव होता है, तो अभी जी इफेक्टिव क्या है, जी है बस। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अगेन अब देखिए क्या कह रहा है स्टोरी। इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/3। अब सपोज कीजिए इस लिफ्ट को आपने एक्सेलरेशन कितना दे दिया है, g/3 एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में दे दिया है। जो नया टाइम पीरियड आएगा उसके लिए अपन जी इफेक्टिव अगर कैलकुलेट करें बच्चों, तो जी इफेक्टिव एक जी जो है इस बॉब पे नीचे की तरफ लग ही रहा था, और दूसरा जो आपने जी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है इस लिफ्ट को, वो g/3 दे रखा है। ठीक है, अगर मुझे इस बॉब को रेस्ट पे रखना है बच्चों टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, तो आप कहोगे कि ये बॉब जो है, ये सिंपल पेंडुलम जो है वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर है तो क्या इस पे इस डायरेक्शन में एक मास इनटू एक्सेलरेशन लगेगा, सूडो फोर्स। जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, g/3। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या लगेगा, g/3, और एक एक्सेलरेशन पहले से अवेलेबल है जो अर्थ की वजह से है g। तो क्या बच्चों, दो एक्सेलरेशन अगर आप देखें, जी इफेक्टिव अगर आप लिखें तो आप कहोगे कि सर g/3 प्लस जी कर लो, कितना हो जाएगा, 4g/3। तो जी इफेक्टिव बच्चों आपको आ चुका है। जी इफेक्टिव कितना आ चुका है, 4g/3। जो टाइम पीरियड टी न्यू होगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, लेंथ तो एज इट इज रहेगा, जी इफेक्टिव विल बी 4g/3। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 डिवाइड कीजिए इक्वेशन 1 से, हमें न्यू टाइम पीरियड चाहिए। टी न्यू डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3l/4g डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। कैंसिल आउट करेंगे, 2 पाई ने 2 पाई को कैंसिल किया, जी ने जी को कैंसिल किया, एल ने एल को कैंसिल किया, अंडर रूट 3/l आ जाएगा, सॉरी 3/4 आ जाएगा, जिसको मैं √3/2 भी लिख सकता हूँ। हमें चाहिए बच्चों टी न्यू, तो टी न्यू विल बी √3/2 टाइम्स ऑफ टी। √3/2 टाइम्स ऑफ टी कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, और बी ही आपका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन भी है। ठीक है।